नमस्कार, भारत एक सोच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं अवनीश। 3-4 महीनों के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाना है। इसे लेकर सभी राजनीतिक दल इस समय अपना जी जान लगाए हुए हैं। अगर हम बात करें तो इसे लेकर इस समय राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कुछ ऐसा बयान सामने आया है जो इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। अगर हम बात करें उनके बयान की तो इस समय उन्होंने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कुछ ऐसा कहा कि जो इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल है। अगर हम बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और उसके घटक दल एक तरफ महागठबंधन की तरफ से आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ मैदान में है। और इसी दौरान तेजस्वी यादव एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने एक पत्रकार ने उनसे चुनाव आयोग से संबंधित कुछ बातों को लेकर सवाल पूछा। जिस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर में ये रिपोर्ट, ये पता आपको कहाँ से चला? तो उन्होंने कहा सूत्रों के हवाले से। तो उस सूत्रों के हवाले शब्द को उन्होंने कहा कि इसे हम मूर्त समझते हैं। नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, चाहे ये कंप्लेन है, वो लोग आके फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं। हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। यानी उनका ये जो विवादित बयान सामने आ रहा है, इसे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू तेजस्वी यादव पे पलटवार शुरू कर दिए हैं। अगर हम बात करें इस समय बिहार की राजनीति में एक सबसे बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, वह विदेशी मतदाताओं को लेकर है। अगर बात किया जाए जिस तरीके से बिहार में हाल के समय में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें कुछ ऐसे मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है कि जिनको विदेशी यानी नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेशी बताया जा रहा है। और वह 1% वोट मतदाताओं के नाम को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि ऐसे मतदाताओं की चिन्हित किया जाएगा और उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका प्रभाव लगभग 7 लाख से ज़्यादा मतदाताओं पर पड़ेगा। और बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में लगभग 7 करोड़ से कुछ ज़्यादा मतदाता हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं विपक्ष पे देखने को मिल सकता है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है वो कहीं न कहीं बीजेपी की चाल चल रहा है। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव इस समय बिहार में विपक्ष के नेता के तौर पे हैं और उनको महागठबंधन की तरफ से सीएम का कैंडिडेट भी माना जा रहा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में बिहार में जो आरजेडी 2005 के बाद से अभी तक सत्ता में नहीं आ पाई, क्या वह अब की बार सत्ता में आ सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ का जो एक शासन है जो 17 सालों से लगातार कंटिन्यू है, क्या वो अब की बार भी कंटिन्यू रह सकता है? अगर बात किया जाए जिस तरीके की इस समय बयानबाजी बिहार में देखने को मिल रही है, तो वह एक साफ संकेत करती है कि अब की बार बिहार का चुनाव काफ़ी ज़्यादा कठिन नजर आ रहा है। वहीं अगर बात किया जाए तो इस बिहार के पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान अब की बार जो तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया है चुनाव आयोग पर, तो इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं जेडीयू ने इसे तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव का ये बयान उनकी अनुशासनहीनता को दर्शाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 15 सालों तक जब राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा, उस समय बिहार में जंगल राज हुआ करता था। एक ऐसा राज हुआ करता था जिसमें अपराधी दिन दहाड़े घूमते थे, छिनैती डकैती अपराध करते थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग पलायन करते थे। आज भी बिहार उस त्रासदी को याद करके परेशान रहता है। अगर बात किया जाए तो अब बिहार की जनता तेजस्वी यादव को नहीं पसंद करती। लेकिन ये तो बयान हुआ भारतीय जनता पार्टी का। वहीं जिस तरीके का बयान तेजस्वी यादव का सामने आ रहा है, वह खुलकर सामने हमलावर दिख रहे हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि अब की बार की सत्ता भारतीय जनता पार्टी से हम आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अब होगा क्या, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ऐसी ही और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।